हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। मेरा नाम रवीना है और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज ओहम्स लॉ। ओके, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे ओहम्स लॉ, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, ठीक है, रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। एंड ये है रिवीजन। ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो भी सर्किट होते हैं, ठीक है, जो भी सर्किट डायग्राम होती है, तो उसमें कुछ ये नोटेशंस, ये सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक इसका मतलब आप अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं ओहम्स लॉ। तो यहाँ पे एक कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये एक बल्ब है, ठीक है, कनेक्शन आप देख सकते हो। एमीटर को हम यूज करते हैं उस वायर में कितना करंट है ये मेजर करने के लिए, एंड वोल्ट मीटर को हम यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए। ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential applied across it. ओके, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर देखें तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अगर आपका पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो करंट भी कम होगा। ओके, so according to Ohm's law, V is directly proportional to I. Okay, so at constant temperature, so V is equals to, अब हमें पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, वेयर R is the constant called the resistance of the conductor. सो हमारा फाइनली ओहम्स फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये होगा V इज इक्वल्स टू आर आई, वेर I इज द करंट फ्लोइंग इन द वायर, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, चलो नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ एग्जाम में क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये एक फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो कभी अगर समझो आपको करंट और रेजिस्टेंस दे दिया, वोल्टेज निकालने के लिए बोला, तो आपको ये यूज़ करोगे। ठीक है, अगर V और R दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले से I निकाल सकते हैं, और V और I अगर दिया हुआ है तो हम रेजिस्टेंस R भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सो दिस इज ओहम्स लॉ ट्रायंगल। तो 3 अलग अलग क्वांटिटीज़ हम निकाल सकते हैं अगर कोई भी 2 क्वांटिटीज़ हमें दी हुई हो तो। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो इसका क्या मतलब है कि जो रेजिस्टेंस हमने लिया है ना ओहम, ठीक है, तो इसको इस तरह से कुछ समझाने की कोशिश करिए कि ये हमारे पास एक वायर है। ओके, तो करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे समझो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो करते हैं क्या? नहीं, वो अपने आप फ्लो नहीं करते। उनको फ्लो करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है। ठीक है, उसको फ्लो करवाने के लिए जो हम बैटरी वगैरह लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स देती है। ठीक है, तो ये वोल्ट मतलब कि बैटरी से फोर्स आ रहा है, इसीलिए वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे मतलब बताया गया है कि सो दिस इज एम्पियर, ये वोल्टेज पीछे से लग रहा है तो एम्पियर, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे फ्लो हो रहा है। लेकिन जो ओहम्स है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि अगर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देते। इलेक्ट्रॉन का जो भी फ्लो होता है ना उसको अपोज करता है, तो इस अपोजिशन को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये वोल्टेज आगे से यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो, करंट फ्लो हो, लेकिन ओहम क्या बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने दे रहा, इसको अपोज कर रहा है कि तू भाई फ्लो मत हो। ठीक है, सो बस यहाँ पे ऐसे एक छोटी सी कार्टून डायग्राम बनाई हुई थी। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली करंट के फ्लो को अपोज करता है रेजिस्टेंस। अगर किसी मटेरियल का, किसी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें कम करंट फ्लो होगा। ओके,